ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। दीपावली की खूब तैयारियां हो रही हैं। कहीं लाइट्स लगी हुई हैं, कहीं दीप जलाए जा रहे हैं, कहीं मिठाइयों के बाजार लगे हुए हैं। आपस में सब गिफ्ट की लेन देन कर रहे हैं। घर के अंदर दिया जलाने के लिए सबसे पहला दिया जो हमें जरूर जलाना है वो है आत्मस्मृति का दिया। मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। दीप जलाने के साथ साथ आत्मस्मृति का दीप जरूर जलाएंगे। दिया अर्थात देने वाला, किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा सबको देना है, खुशियां देनी है, प्यार देना है, सुख देना है, दुआएं देनी है। कुछ भी ना दे सके, दुआएं देते जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। एक दिया आत्मस्मृति का, ज्ञान का दिया जलाएंगे, प्यार का दिया जलाएंगे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। वहीं पर ही सच्ची खुशी होती है, सच्चा आनंद होता है। एक दिया शांति का मन में जलाएंगे कि हम जो कार्य करेंगे शांति से करेंगे। एक दिया हम अपने अच्छे स्वास्थ्य का भी जलाएंगे, अर्थात अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखेंगे। वो चीजें जिनसे स्वास्थ्य बिगड़ता है उनके लिए एक महामंत्र याद रखेंगे, ये चीजें मेरे लिए नहीं है। से नो, नो कहने की भी ताकत चाहिए। अगर कोई चीज खाने से हेल्थ बिगड़ती है, वो चीज नहीं लेनी है। जैसे बहुत अधिक मिठाइयां खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी, ना कहने की ताकत चाहिए, मेरे लिए नहीं है, मुझे उसके स्थान पर फ्रूट लेना है। इस तरह से एक दिया जरूर जलाएंगे आपसे विश्वास का। एक दूसरे में विश्वास हो, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, सबके संस्कार परिवर्तन होंगे, सब सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। किसी के लिए भी ये सर्टिफिकेट नहीं बनाना, ये तो बदलने वाले ही नहीं। अलग अलग संस्कार, ये वैरायटी भी एक ब्यूटी है। इस ब्यूटी को समझना है, महसूस करना है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। जब परिवार के अंदर सब दिया बनकर चलते हैं, देने वाले बनकर चलते हैं, तो आपस में प्यार स्वाभाविक रूप से रहता है, मन में शांति रहती है। लक्ष्मी का आह्वान करने के साथ स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करेंगे। एक दूसरे को मधुरता की मिठाई खिलाएंगे। जब आप एक दूसरे के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करते हैं तो स्वतः ही एक दूसरे के प्रति दुआएं निकलती हैं। गिफ्ट और कोई भी ना दे सके, कम से कम शुभ भावना की गिफ्ट जरूर देते रहना है। आज की मधुर मुरली में बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई। आपकी याद कैसी होनी चाहिए? आपकी याद अव्यभिचारी याद हो, एक बाबा याद रहे। अनेकों की याद बुद्धि से भुला देनी है। साथ साथ बाबा ने पक्का कराया कि हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, देही अभिमानी बनना है। कोई कोई बच्चे बाबा की बात को तुरंत मानते हैं, अर्थात वो पुराने भक्त रहे हुए हैं, अच्छी भक्ति की है। कोई कोई नहीं मानते हैं तो जरूर राजधानी में नंबरवार होंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को याद की यात्रा से आत्मा को पावन बनाना है, और इसी में माया बहुत तंग करती है। माया के तूफानों से घबराना नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे,
एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कटते हैं। एक बाप की याद में रहना अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कटते हैं। कुछ ने बाबा जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं। इसका कारण क्या है? बाबा जो समझाते उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वो बाबा की हर बात को सहज मान लेते हैं क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। अन्य धर्म वाले इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, तुम बच्चे क्या कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो? तुम्हारी अव्यभिचारी याद, एक होते व्यभिचारी, दूसरे होते अव्यभिचारी याद। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाबा को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मनुष्य अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति में तुम्हें याद करना है एक को। भक्ति भी पहले तुमने ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की। उन्हें कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। वही सबको सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता, फिर वो जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाबा से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई, भले शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। वो तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अब तुम जानते हो इस दुनिया में सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट पूरा होता है। फिर बाबा आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते हैं खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, अर्थात सुख धाम ले चलो। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बननी है। मूल वतन से लेके सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट होम शांति धाम की रहने वाली हैं। ये बुद्धि में याद है ना। हम जब सत्युगी नई दुनिया में हैं तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं होता। समझो ये इंजीनियर है, फिर 5 वर्ष के बाद वो इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये बातें बाबा समझाते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देह अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल देखना होता है। बाप को तो देह है नहीं, वो नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं। फिर वो आती है नंबरवार पार्ट बचाने। पहले पहले नंबर शुरू होता देवताओं का। पहले नंबर की डायनेस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी के चित्र हैं। सबसे ऊंच सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। उनका राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी नहीं जानते। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना, महिमा करना, ये तो रॉन्ग है। बाबा बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते। तुम जानते हो कैसे इनकी राजधानी चलती। सतयुग में श्री कृष्ण, फिर वो ही श्री नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई
ये तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार माला है, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते हार भी खा लेते, माया हरा देती। जब तक सेना में है कहेंगे कमांडर है, ये फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं, मर जीवा बनते हैं, बाप का बनते, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते। इस पर युद्ध दिखाई है कौरवों और पांडवों की, फिर असुर देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। ये युद्ध दिखाओ, एक युद्ध दिखाओ, दो क्यों? बाबा समझाते यहाँ की बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यहाँ तो है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अब डबल अहिंसक बनते हो, तुम्हारी है योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं, वो ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब शादी बनाने की, दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें बाबा समझाते, ये थोड़ा ही कुछ जानता था। ये चित्र आदि बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए और अब समझा रहे हैं। वो आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम लेते हो। वह दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, जहां तक आपस में लड़ा देते, फिर मदद देते रहते, क्योंकि उनका भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब बारूद आदि काम आए, जहां तहां दो को लड़ा देते। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग थे क्या? दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बनने के लिए। वो आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में आप खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुम्हें मिलती है, और बहुत ही सिंपल रीति मिलती। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन, पवित्र दुनिया में चलना है। उसे कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे में बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। ये भी पहले तुम्हें पता थोड़ा ही था, अब समझते हो। कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए कहते अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला है एक ही ज्ञान सागर बाप। तुम ज्ञान नदियां हो। बाप आकर बच्चों को, आत्माओं को पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे कि वो हमारा बाप टीचर गुरु है। यह बेहद की बात, बेहद का बाप टीचर सतगुरु खुद बैठ समझाते, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूं, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाबा कहते तुम कल्प कल्प मिलते हो, तो वो है परमात्मा सुप्रीम। वो आकर बच्चों को सब बातें समझाते। कलयुग क्या युग 40,000 वर्ष कहना बिल्कुल गपोड़ा है, 5 वर्ष में सब आ जाता। बाबा जो समझाते तुम मानते हो, समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते हो, अगर नहीं मानते तो यहां नहीं आते। इस धर्म के नहीं तो फिर मानते नहीं। बाबा ने समझाया सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की तो भक्ति का फल उनको मिलना चाहिए। उनको ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बातें नहीं है। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र। हर एक को अपना धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, और वो धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते। अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योग ऋषि।
रात दिन का फर्क है। उनका संन्यास है कच्चा हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास है बेहद का, सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अब ये पतित पुरानी दुनिया है, ये समझने की बातें हैं। बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की बात ही नहीं। बाप ये नॉलेज पढ़ाते हैं, ये नॉलेज बाप ही समझाते। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग आधे पर छोड़कर चले जाते। एक गुरु गया, दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ है बाप और बच्चों की बात। वो फिर एक गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाएंगे कैसे। उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहले नंबर वाला है उनकी दिखाते। दीपावली मनाना दुनिया के मनुष्यों का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़ी दिवाली है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अब तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अब तुम संगम युग पर हो। उन कुंभ के मेले में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। होता है पानी की नदियों पर मेला, कितने ढेर मेले लगते हैं। उनके भी अंदर बहुत पंचायत होती, कभी कभी उनकी आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े की कोई बात ही नहीं। बाबा सिर्फ कहते मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, लाडले बच्चे मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो बन गई, खाद पड़ी है ना, वो योग अग्नि से ही निकलेगी। सुनार लोग जानते हैं बाबा को भी पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सुनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते। सोना अग्नि में डाला जाता, यह योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनते हैं। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल का पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया वही करेंगे। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वो होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता रहता। बाबा कहते आगे चल तुम्हें गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। पहले पहले निश्चय करना है, वह सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मनाभव का अर्थ ये है, बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, शिव भगवानुवाच है। बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। ये बात श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तो सभी जानते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था, मैंने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, फिर ये शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति के शास्त्र आदि सब निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता है, भक्ति का नाम निशान नहीं। अब तो भक्ति का राज्य है। बड़े ते बड़े हैं श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले, आजकल 1008 भी कह देते। वास्तव में ये माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर है मेरु दाना, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निर्वृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़े। ये तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं। बाबा राजयोग सिखाते हैं, याद की यात्रा, इसी को राजयोग कहते हैं। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। ये राजयोग बाप सिखाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो क्या होगा? अंत मते सोगते। आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को
देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। माया से हारना नहीं। याद की अग्नि से पापों का विनाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस अनादि विनाशी ड्रामा में हर एक के पार्ट को देह अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। माया से हारना नहीं। याद की अग्नि से पापों को नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे। दीपक बुझे नहीं, ये ध्यान रखते थे। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक की बजाय बल्ब लगा देते हैं। दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया। स्नेह समाप्त हो गया, स्वार्थ रह गया। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं। लेकिन आप सब यथार्थ विधि से दैवी पद का आह्वान करते हो। आप यथार्थ विधि से दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि यथार्थ विधि से दीपमाला मनाओ, यथार्थ रूप से आत्मस्मृति का दीपक जलाओ और चारों तरफ अपने अंदर और सर्वात्माओं में दिव्य गुणों का आह्वान करो। लोगों ने सदा बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। आज हम सब एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए दुआएं देने और लेने की गिफ्ट लेंगे और ये याद रखेंगे कि मैं पूज्य आत्मा हूं। पूज्य आत्मा सर्व का कल्याण करती है। यथार्थ विधि से दीपमाला मनाती है। आत्मस्मृति का दीपक जलाएंगे। भ्रिकुटी में स्थित इस दिव्य दीपक पर ध्यान केंद्रित करें। मुझसे ये जग प्रकाशित है। मैंने अपने मन में ये ज्ञान का दिया जलाया है। मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। मैंने अपने मन में शांति का भी दीपक जलाया है। हर कार्य शांति से करना है, प्यार से करना है, सबको सुख देना है। दिया अर्थात देने वाला। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।